प्रणिपात। संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बड़े विषय पर जानकारी देने जा रहा हूँ। राजस्थान के जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं, ऐसा माना जाता है 230 सिद्धपीठ ऐसे हैं जहाँ पर वार्षिक बड़े मेलों का आयोजन होता है, जिसमें खाटू श्याम जी, सालासर, जीण माता, करणी माता, मेहंदीपुर बालाजी आदि हैं। यहाँ पर सैकड़ों धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं और सुनने में और देखने में आया है कि पिछले दिनों यहाँ पर कुछ धर्मशालाओं का बेचान हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बेचने वाले कौन हैं और आखिर खरीदार कौन है? ऐसा भी माना जाता है और चर्चा में भी है कि जहाँ पर धर्मशालाएं बिक रही हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि धर्म ही बिक रहा है? वैसे भी आजकल जितने भी धर्मावलंबी हैं, इस विषय पर चर्चा अवश्य करते हैं कि आज तो धर्म भी बिकने लगा है। और ये संभव भी है कि जिस देश में विद्यालयों और चिकित्सालयों से ज़्यादा देवालय हों, वहाँ पर व्यावसायिक इंडस्ट्री के रूप में धर्म का इस तरह का वातावरण होना और व्यावसायीकरण होना संभव भी है और स्वाभाविक भी है। अब प्रश्न ये है कि यात्रियों की सुविधा और सेवा के लिए बनाई गई धर्मशालाएं बिक क्यों रही हैं? संवाद प्लस टीम ने धर्मशालाएं आखिर क्यों बिक रही हैं, इस पर जब खोजबीन शुरू की तो ये देखने में आया कि ये धर्मशालाओं के बिकने के पीछे सबसे बड़ा कारण कि जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाकर इन धर्मशालाओं की नींव रखी थी एक ज़माने में, वो या तो अब रहे नहीं या फिर वो शारीरिक रूप से असमर्थ हो गए। अतः धर्मशालाओं के लिए फंड इकट्ठा करना मुश्किल सा हो रहा है। दूसरा कारण कि कुछ धर्मशालाएं अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। अब ऐसी धर्मशालाएं ना तो किसी के काम आ रही हैं, ना वहाँ की ज़मीन किसी के काम आ रही है। अतः इसका सदुपयोग करना भी आवश्यक है। तीसरा और अंतिम कारण कि जो ट्रस्ट पहले बनाए गए थे, उनके ट्रस्टियों को या तो अब इन धर्मशालाओं की या इस ज़मीन की भारी कीमत मिलने लगी है, या फिर यात्रियों ने भी होटल संस्कृति को स्वीकार कर लिया है और सुविधाएं अधिक से अधिक चाहते हैं। इस विषय को समझने के लिए हम राजस्थान के सबसे बड़े देवस्थान पर चलते हैं। जी हाँ, खाटू श्याम जी, श्याम बाबा की वो स्थली जहाँ पर आज के समय में सैकड़ों धर्मशालाएं निर्मित हो चुकी हैं। कुछ पुरानी भी हैं। इन कुछ पुरानी धर्मशालाओं में से 10 धर्मशालाएं ऐसी पाई गई जो या तो बिक चुकी है या बिकने के कगार पर हैं, सौदा हो चुका है या सौदा होने वाला है। जिनमें हमारे सर्वे के अनुसार धर्मशालाओं का नाम आया, उसमें मंदिर रोड पर स्थित श्याम एक मंडल, कानपुर वालों की धर्मशाला, शीश महल और गीता भवन जैसी लगभग 10 धर्मशालाएं ऐसी हैं जिनका बेचान होने जा रहा है या हो चुका है। बाबुल भवन मंडा रोड पर, रिंगस खाटू मार्ग पर पदम कुमार परसराम पुरिया धर्मशाला, जहां से निशान उठाए जाते हैं, इनकी भी खबर है कि ये भी बिकने पर या खरीदे जाने के प्रस्ताव में शामिल है। आखिर संस्था, समिति, ट्रस्ट के नाम पर ये गोरख धंधा क्यों? क्या ये सरकार और सीकर प्रशासन के साथ छल नहीं है? क्या इस तरह के धर्म वातावरण को स्वीकार किया जा सकता है? इस विषय पर और बड़ी जानकारी के साथ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं 17 अप्रैल 1997 को ही
खाटू धाम में बाबा श्याम के नवनिर्माण मंदिर के जीर्णोद्धार की नींव लग चुकी थी। हम लेकर आ रहे हैं 16 एपिसोड में वो जानकारियां, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। देखते रहिए लोकेंद्र शर्मा के साथ संवाद प्लस न्यूज चैनल पर। ब्रेक के बाद संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल पर आपका स्वागत है। जरा विचार कीजिए कि ऐसी संस्थाएं होटल लॉज की तरह व्यवसाय कर रही हैं या अपने ही विधान में लिखी गई बातों का अक्षरशः पालन कर रही हैं। जब धार्मिक स्थलों पर नियम और मर्यादाओं का खुला उल्लंघन हो रहा हो, भक्ति संगीत देवस्थानों पर हर जगह तमाशा किया जा रहा हो, तब धर्म स्थलों पर अगर धर्मशालाएं बिक रही हैं तो इसे भी धर्म समाज में एक ना एक दिन स्वीकार करना ही होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग आखिर मौन क्यों है, चुप क्यों है? सीधी सी बात है कि या तो इस खेल में धन बल का उपयोग हो रहा है और या फिर बड़े उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से ही ये कार्य हो रहा है। क्यों देवस्थान विभाग का एक वर्ग, जिसे हम इंस्पेक्टर कहते हैं, वो शिकायतों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे हैं? सहायक आयुक्त क्यों मौका मुआयना नहीं कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे सच क्या है, इसे भी मैं आगे के क्रम में बताऊंगा। इस विषय पर प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस विषय पर समाधान के लिए ग्रामवासियों का और दर्शनार्थियों का जागरूक होना भी आवश्यक है। जनहित में मीडिया का कार्य जो संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से निष्पक्ष, निडर और निर्भीकता के साथ किया जा रहा है, इसी तरह से जो जागरूक हैं उन्हें भी ऐसे विषयों पर जागरूक होना ही चाहिए। हालांकि मेरी नज़र में खरीदारों को ही दोष दिया जाए ये उचित नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी को भी अब लग्जरियस सुविधाएं चाहिए, वातावरण चाहिए, एसी चाहिए और बड़ी बड़ी सुविधाएं चाहिए। अब ऐसे समय में कुछ लोग अगर पुरानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार कर उन्हें जनहित में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सरकार को या प्रशासन को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि ये जो जगह वीरान पड़ी हैं, मुख्य मार्गों पर हैं, उनका भी सदुपयोग किया जा सके। धार्मिक स्थलों पर संस्था, ट्रस्ट, समिति के नाम से सेवार्थ जिन कार्यों को प्रारंभ किया गया है, उनका बेचान और उनका व्यावसायीकरण रोका जाना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार को, स्थानीय प्रशासन को और जिले के प्रशासन को और साथ में ही देवस्थान विभाग को अहम भूमिका निभानी चाहिए। अब अगर ये देखा जाए कि नई पीढ़ी को कुछ सुविधाएं चाहिए, तो उसके लिए धार्मिक स्थलों, देवस्थानों पर लॉज और होटल बने हुए हैं, जिनका वो आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अगर यही क्रम चलता रहा, धर्मशालाएं बिकती रहीं, तो एक दिन सारे धार्मिक स्थल पर्यटन का रूप ले लेंगे और फिर वहाँ पर वो अनैतिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे जिसका हमने सपनों में भी कल्पना नहीं की। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान में अगर हम देखें तो एक ही जगह जो अजमेर ज़िले में पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है, आज हम मीडिया में या अपने निजी सोर्सेज से ये पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि वहाँ का वातावरण धार्मिक स्थल का था और पर्यटन स्थल में बदला और बदलने के बाद आज किस रूप में सामने आ रहा है, जिसके समाचार हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा सरकार से, देवस्थान विभाग, मंत्री और
आला अधिकारियों से कि धार्मिक स्थलों पर अगर धर्मशालाएं बिक रही हैं, मर्यादा नियम ताक पर रखे जा रहे हैं, तो इस विषय पर सख्त निर्णय लेने की आवश्यकता है। सच्चाई और न्याय के लिए हमारे सहायक बने। संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें।